हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बच्चों, जैसे आपके पास एक क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यही अगर पॉइंट चार्ज ना हो के अगर कोई लीनियर चार्ज ऐसा वायर आ जाए, इस पे पूरे पे चार्ज है, अब पूछा जाए आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। यहाँ पे अगर आपके पास एक चार्ज रिंग आ जाए पूरा और पूछा जाए आपसे इसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, या फिर आपसे चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग आ जाए तो आपसे पूछा जाए कि इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इन सब को जानने के लिए आपको पढ़ना होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम पहले 3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है कि यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे कोई चार्ज रॉड है और इसका लेंथ है L, इसका लेंथ कितना है L, इसके यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा, इसके यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा वो उस वायर का क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी लैम्डा किसके इक्वल हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। या फिर लेंथ अगर छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, dq/dl। और अगर इसकी SI यूनिट निकाली जाए, लीनियर चार्ज डेंसिटी की SI यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर चार्ज नीचे लेंथ, कूलम पर मीटर। और इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाए तो चार्ज के लिए I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। तो चार्ज के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल A और कैपिटल T, और लेंथ के लिए क्या हो जाएगा L, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L-1 AT। इसके बाद आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जैसे देखिए एक आपके पास प्लेन है और इस पे पूरे पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। स्क्वायर शीट है, इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसके यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया अगर छोटू सा होगा dA, तो कितना हो जाएगा सिग्मा, dQ/dA। और अगर हम इसकी SI यूनिट निकालें, अगर हम इसकी SI यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा, कूलम, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो चार्ज के लिए अभी बताया AT और मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, तो L-2 AT इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये अगर 3D में एक क्यूब है एक, और इसमें पूरे में क्या हो गया, पूरे वॉल्यूम में चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे वॉल्यूम में। और अगर इसके यूनिट वॉल्यूम में हमें पता करना है कितना चार्ज होगा, तो वो हम पता करेंगे इसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो किसके इक्वल हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। या वॉल्यूम छोटू सा हो, dV हो, तो क्या हो जाएगा, dV/dQ, dQ/dV सॉरी। तो इसका SI यूनिट क्या आ जाएगा, इसकी SI यूनिट हो जाएगी
कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा चार्ज के लिए AT, और इसके लिए क्या हो जाएगा L क्यूब, तो L-3AT इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इससे इसकी वजह से एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और इससे x डिस्टेंस पर, इसके एक्सिस से x डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज होता तो आप सीधा डिस्टेंस r होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सीधे क्या बोल देते KQ/r²। ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए हम लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे रिंग को छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में कट कर देते हैं। तो एक छोटू सा पार्ट यहाँ से कट कर लेते हैं जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज। इस पूरे रिंग को तो हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे रिंग में से एक छोटू सा पार्ट कट कर लेते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये हमने छोटा सा एक पार्ट कट कर लिया जिसका लेंथ कितना है dl, और इस पे चार्ज कितना है dq, छोटा सा चार्ज dq। और इस छोटे से चार्ज की वजह से, अब ये रिंग नहीं रहा, अब एक छोटा सा चार्ज हमने कट कर लिया, तो इस छोटे से चार्ज की वजह से, छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, है ना। और ये रिंग है, इसका रेडियस क्या है कैपिटल R, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए आप क्या है स्मॉल r। अब इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की तरफ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। और नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उस चार्ज की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों, आउटवर्ड। छोटू सा चार्ज कट किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा सा DE। उसी तरह से हम सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट यहां से भी कट कर लेते हैं, इसका भी चार्ज क्या है DQ, और इसका लेंथ कितना है DL। ये भी R डिस्टेंस पे है ना, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा, बाहर की तरफ, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE। अब हम इसे क्या कर देंगे, रिजॉल्व। अब हम इसे कर देते हैं रिजॉल्व। हम इसे रिजॉल्व कर देते हैं। अब हम इसे रिजॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा थीटा, और ये भी एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये क्या हो जाएगा थीटा। अब इस DE का 2 कंपोनेंट होगा, जिसके साथ थीटा लगा होता है उसमें कॉस कंपोनेंट, तो इसकी वजह से आ जाएगा यहाँ पे DE कॉस थीटा, और इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा DE साइन थीटा। ये रिजॉल्व हो गया। अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो जिसके साथ एंगल लगा हो इसमें कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस कंपोनेंट, DE कॉस थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं लगा हुआ तो इसमें कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, साइन कंपोनेंट, DE साइन थीटा। अब ये DE साइन थीटा और DE साइन थीटा 2 इक्वल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, इस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर DE साइन थीटा कंपोनेंट, DE साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर। जितना भी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, DE cos थीटा कंपोनेंट की वजह से होगा। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, DE cos थीटा वाले कंपोनेंट से। लेकिन ये तो छोटे से एक पार्ट की वजह से है और हमें तो पूरे रिंग की वजह से निकालना है। तब छोटे पार्ट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अब पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप दोनों तरफ क्या कर, इसकी तरफ इसे क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इसको और आगे करते हैं तो E नेट हमारा हो जाएगा। अब इस छोटे से चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए अब ये पॉइंट चार्ज हो गया, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया DQ,
और इसका डिस्टेंस क्या हो गया r, और मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये d, तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी KQ बाई आर स्क्वायर, तो K और Q की जगह क्या हो जाए DQ अपॉन में आर स्क्वायर, तो DE की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए K DQ अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसे इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए, तो E नेट हो जाएगा K बाहर, कॉस थीटा बाहर, अपॉन में आर स्क्वायर बाहर, अंदर बच गया ओनली DQ। अब DQ का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे DQ को जोड़े, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, किसको जोड़ना, छोटे छोटे चार्ज को जोड़ना। जब छोटे छोटे DQ को आप जोड़ोगे तो इस पूरे रिंग का चार्ज आ जाएगा, तो वो आ जाएगा K कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और छोटे छोटे चार्ज को जोड़ेंगे तो इस पूरे रिंग का चार्ज आ जाएगा विच इज Q। अब आप कॉस थीटा की वैल्यू डाल दें तो KQ अपॉन में आर स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा बेस कितना है x और हाइपोटेनियस कितना है r। तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। इसको हम अभी और आगे करेंगे, देखिए अब इसके आगे देखिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ फिर आगे बढ़ाऊंगा, तो इससे पहले मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। पाइथागोरस से बताइए हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ, देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई नेट हमारा आ गया है KQ x अपॉन में r क्यूब। अब यहाँ से r की वैल्यू डाल दीजिए, तो ई नेट हो जाएगा हमारे पास KQ x अपॉन में r क्यूब, ये r की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पावर है 1/2 और उसकी पावर 3, तो 1/2 के पावर में जब हम 3 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा पावर 3/2, ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये 3/2, यानी कि यहाँ पे आर क्यूब है ना, आर की वैल्यू ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, और उसका ये पावर क्या है क्यूब है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये पावर हो जाएगा 3/2। ये रिजल्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग एट एन एक्सिस। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, देखिए अगर इस पे इसकी वजह से आपको देखिए स्पेशल केस है कुछ, स्पेशल केस नंबर 1, अगर आपको इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, एट सेंटर, अगर इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना हो तो बच्चों सेंटर पे ये x घटते 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 कितना हो जाएगा 0, यही था ना x, सेंटर ही तो डिस्टेंस था। अगर सेंटर पे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये x घट के कितना हो जाएगा 0, x 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा 0, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। तो इस करंट कैरिंग इस चार्ज रिंग की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। और अगर हमें निकालना हो बहुत दूर इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, दूसरा केस इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा दूर, दूर ही नहीं बहुत ज़्यादा दूर, यानी जब x क्या हो इन्फिनिटी, तो x क्या होगा इन्फिनिटी, पहले रुक जाए, उससे पहले हम क्या करते हैं, दूसरा केस जब x क्या हो बहुत ज़्यादा हो, ये x क्या हो रेडियस से काफ़ी ज़्यादा हो, इस केस को देखते हैं। जब x रेडियस से बहुत ज़्यादा होगा तो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, ई नेट आपका आ जाएगा KQ x अपॉन में, इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर और उसकी पावर लिखिएगा 3/2, तो ये बन जाएगा KQ x अपॉन में x क्यूब, और एक x कट जाएगा, कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ये हो जाएगा KQ अपॉन में x स्क्वायर, KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखिए अगर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो तो ये रिंग जो है एज अ सिंगल पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है, कि मैंने आप स्टार्टिंग में ही बताया कि चार्ज अगर Q है, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ अपॉन में
आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखो ये बिल्कुल इसी तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो एक चार्ज रिंग किस तरह बिहेव करने लगेगा, एज अ सिंगल पॉइंट चार्ज, बिहेव एज सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। कब? जब डिस्टेंस क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो रेडियस से। ये आ गया रिजल्ट। तीसरा केस देख लीजिए, थर्ड केस, जब x क्या हो इन्फिनिटी, तो आप जब इसके नीचे इन्फिनिटी डालेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए बच्चों, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे जिसे हम कैसे ट्रीट कर लेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज। तो क्या करते हैं, इससे अब यहां से क्या करते हैं, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे एक छोटू सा स्ट्रिप कट कर लेते हैं, छोटू सा स्ट्रिप, एकदम छोटू सा स्ट्रिप, जिसका लेंथ कितना है dl और चार्ज कितना है dq। ये हमने एक छोटू सा स्ट्रिप कट कर लिया जिसका लेंथ है dl, छोटा सा लेंथ dl और चार्ज क्या है dq, और ये छोटा सा एंगल बना रहा है यहाँ पे d थीटा। तो अब इसकी वजह से इसे हम एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे, पूरा यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। छोटू सा पार्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, छोटू सा DE। अब हम इसे करेंगे रिजॉल्व। अब हम इसे करने वाले हैं रिजॉल्व, देखते रहिए। ये थीटा है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो जिसके साथ ये रेडियस है, जिसके साथ एंगल लगा होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट। तो इधर आ जाएगा DE कॉस थीटा और इधर क्या आ जाएगा DE साइन थीटा। इस बार क्या होगा, इस बार कैंसल कौन होगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। कैसे कैंसल होगा सोचिए, अगर एक पार्ट इधर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यहां भी तो होगा, यहां भी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज कीजिए यहां पे मैं बना के दिखाता हूं, इस पॉइंट में बात करें, अगर मैंने यहां से एक छोटा स्ट्रिप किया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इसका दो कंपोनेंट हुआ, इस इधर आया DE cos थीटा और इधर क्या आया DE साइन थीटा। तो सेम इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर भी एक छोटा सा एलिमेंट होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो क्या होगा DE cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा DE साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस कंपोनेंट की वजह से होगा, साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से होगा। तो इसमें यहाँ पे बनाकर इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि कैंसल हो गया। अलग से दिखा दिया कि इसका जो ये कॉस वाला कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, साइन वाले कंपोनेंट की वजह से होगा। ये आपको देख के पता चल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो किस कंपोनेंट की वजह से होगा, ओनली DE साइन थीटा। इंटीग्रेट क्यों किया, अरे ये तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, DE की इसकी वजह से, DQ की वजह से, हमें तो पूरे इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इसकी दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो इधर E आ गया और इधर आ गया DE साइन थीटा। अब इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब हम देखिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अब ये जो DQ है ये एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट हो जाएगा। ये चार्ज हो गया DQ और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, इसका रेडियस R, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, KQ की जगह DQ और अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ इसे हम पुट कर देते हैं। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू D की जगह पे क्या लिखेंगे, K छोटा सा चार्ज DQ और अपॉन में रेडियस R स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर, के बाहर, साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा तो वेरी कर रहा है, थीटा बाहर नहीं होगा,
के अपॉन में आर स्क्वायर, एंगल तो वेरी कर रहा है ना, और यहाँ बच जाएगा आपके पास डी क्यू इंटू में साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए इसमें दो चीज़ है, चार्ज भी बदल रहा है, ज़्यादा कम होगा, और यहाँ पे साइन थीटा भी वेरी कर रहा है। अब इसको एक वेरिएबल में कैसे बनाएंगे देखिए। अब देखिए हम जानते हैं इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास दे रखा है लैम्डा, और लैम्डा किसके इक्वल होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी स्टार्टिंग में बताया था डी क्यू बाई डी एल। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू में डी एल। अब यहाँ से पुट कर दीजिए तो ई आ जाएगा के अपॉन में आर स्क्वायर, और डी क्यू की जगह लिख दीजिए लैम्डा इंटू डी एल साइन थीटा। अब लैम्डा कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रेशन से बाहर कीजिए, के इंटू में लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर, और अंदर बच गया डी एल साइन थीटा। अभी भी दो वेरिएबल है, लेंथ भी और थीटा भी। तो अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट। ये आर्क लेंथ होता है, ये रेडियस होता है, और ये थीटा होता है। तो L इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R इंटू में थीटा, रेडियस इंटू में थीटा। तो यहाँ पर जो DL होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, R इंटू में डी थीटा। तो हम इस DL को हटा के क्या लिख सकते हैं, R इंटू डी थीटा। तो मैं अब यही करने वाला हूँ, इस DL को हटा के क्या लिख दूंगा, R इंटू डी थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर, और DL की जगह मैं लिख दूंगा क्या, अभी बताया था R इंटू में डी थीटा इंटू में साइन थीटा। अब R भी कांस्टेंट है, उसे बाहर कर दीजिए रेडियस, तो के लैम्डा आर अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल बचा थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू डी थीटा, एक आर कट गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के लैम्डा अपॉन में आर, और साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है, यानी सिर्फ थीटा वेरिएबल है। और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जब यहाँ पर होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, और ये बढ़ते 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 आपको यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। थीटा जो वेरी करेगा, जो थीटा यहाँ बदलेगा कितना, जब यहाँ पर होगा तो 0, और यहाँ पर आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, 180 यानी कि पाई हो जाएगा। तो ये ई हो जाएगा आपके पास के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, 0 से लेकर पाई तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर, एक बार अपर लिमिट, कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस +1, और फॉर्मूले का माइनस, कॉस 0 कितना होता है 1, तो -1 ही हो जाएगा +1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन में आर, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।